आज की बात। स्वागत। आइए आज की बात को शुरू करते हैं उन दो महान ऐतिहासिक चरित्रों के साथ जो थे तो समकालीन, लेकिन कभी एक दूसरे के सामने आने का कोई ऐसा खास उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। ये दो चरित्र हैं निगंठनाथ पुत्र स्वामी महावीर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध। दोनों समकालीन, दोनों अपने वक्त के एक महान दार्शनिक, इस समाज को एक विशिष्ट मार्गदर्शन करने वाले और श्रमण परंपरा का नेतृत्व करने वाले। लेकिन बौद्ध साहित्य में तो इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कि कभी महावीर स्वामी और तथागत बुद्ध दोनों एक दूसरे के सामने आए हो, या फिर उन्होंने आपस में कभी कोई शास्त्रार्थ किया हो, या फिर किसी विषय पर कोई बातचीत की हो। लेकिन इस बात का उल्लेख बौद्ध साहित्य में जरूर मिलता है कि स्वामी महावीर अपने शिष्यों को समय समय पर कभी कभी तथागत बुद्ध के पास किसी प्रश्न के साथ पहुंचाते थे और उनमें शास्त्रार्थ भी जरूर होता था और बातचीत जरूर होती थी, और किसी जिज्ञासा को जानने के लिए भी स्वामी महावीर के जो शिष्य होते थे वो शिष्य तथागत बुद्ध के पास आते थे, उनमें बातचीत हुआ करती थी। इसका उल्लेख जरूर मिलता है। एक वक्त की बात है कि स्वामी महावीर ने एक दिन अभय राजकुमार को तथागत बुद्ध के पास पहुंचाए एक प्रश्न लेकर, और प्रश्न बड़ा अलग था, वो कठोर वाणी से संबंधित था। इस प्रश्न के साथ उनको पहुंचाए। वो प्रश्न जो था, इस प्रश्न को अगर प्रश्नों की श्रेणी में अगर रखा जाए तो इसे उभय कोटि का प्रश्न कहा जाएगा। उभय कोटि का प्रश्न का मतलब ये होता है कि उदाहरण के लिए समझिएगा, अगर कोई कहे प्रश्न देकर कि क्या अब भी तुम अपनी पत्नी को पीटते मारते हो, तो इस प्रश्न का उत्तर अगर कोई सामने वाला दे और कहे कि नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अभी तक अपनी पत्नी को पीटता मारता था। अगर वो कहे कि हां मारता हूं, पीटता हूं, तो भाई ये तो मारने पीटने वाला ही आदमी है। अभी भी मतलब पहले से मारते पीटते ही रहा है, अभी भी मतलब मारते पीटते ही रहा है। तो ये जो इस तरह की बात है, ये जो प्रश्न जो दुविधाओं में डाल देते हैं, तो ऐसे प्रश्न को लेकर अभय राजकुमार एक बार तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और उनके मन में ये प्रश्न आया कि तथागत से ये पूछा जाए कि तथागत कभी कठोर वाणी का इस्तेमाल करते भी है या नहीं। तो ये प्रश्न उनके मन में इसलिए आया कि कभी तथागत ने देवदत्त के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि देवदत्त ये नरकगामी है, नारकीय है, नरक की ओर जाने वाला है, मतलब बुराई की ओर जाने वाला है, इसका जो रास्ता है वो पतन का है। ये जो ऐसा कठोर शब्द का तथागत बुद्ध ने इस्तेमाल किया, तो अभय राजकुमार को लगा कि इस प्रश्न को पूछा जाए कि क्या तथागत कभी कठोर वाणी का इस्तेमाल भी करते हैं। अब वो पहुंचा इस प्रश्न के साथ तथागत के पास। तथागत ने उनकी बात को सुना। अब तथागत तो समझ गए कि भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए। उसकी तरफ देखा, अभय राजकुमार की तरफ, और अभय राजकुमार से पूछा कि इस प्रश्न का उत्तर न तो पूर्णतः हाँ में दिया जा सकता है और न ही ना में दिया जा सकता है, लेकिन एक प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं, क्योंकि तथागत ने देखा कि अभय राजकुमार के गोद में एक छोटा सा बच्चा है। तो तथागत ने अभय राजकुमार से सहज ही पूछ लिया कि राजकुमार एक बात बताइए, यदि मान लीजिए कि तुम्हारे या फिर दाई के प्रमाद के कारण, मोह के कारण, अगर इस बच्चे ने काठ का ढेला, मिट्टी का ढेला अगर खा लिया, तो तुम क्या करोगे? तो अभय राजकुमार ने कहा, मैं तुरंत उस ढेले को निकालने का प्रयास करूंगा। अगर वो ढेला न निकले तो मैं रक्त के साथ हाथ अंदर डाल के उसे बाहर निकालने का प्रयास करूंगा, मतलब लेकिन किसी भी तरह मैं उसे बाहर निकालूंगा। तो तथागत ने कहा कि आप ऐसा क्यों करोगे?
तो अभय राजकुमार ने कहा, क्योंकि मेरे मन में बच्चे के प्रति अनुकंपा है, प्रेम है, करुणा है। तो तथागत ने उनसे कहा, बिल्कुल इसी तरह राजकुमार, तथागत यदि जानते भी हो कि कोई वचन ये मिथ्या है, वो अहितकर है, हित करने वाला नहीं है, लोगों के लिए अप्रिय है, लेकिन बावजूद इसके तथागत इसे नहीं बोलते हैं। तथागत अगर ये जानते हैं कि कोई वचन सत्य है, वो लोगों के लिए अहितकर है, लोगों को अप्रिय लगने वाला है, तो उसे तथागत नहीं बोलते। लेकिन तथागत अगर जानते हैं कि कोई वचन सत्य है, कोई वचन बिल्कुल अच्छा है, लोगों के लिए हितकर भी है, उनका अच्छा करने वाला है, लेकिन वो लोगों को अप्रिय लगने वाला है, तब भी या तो कभी तथागत उस वचन को बोलते हैं या तो फिर नहीं बोलते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि तथागत के मन में समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा है, उनके हृदय में करुणा है सभी जीवों के प्रति। और इसलिए देवदत्त के लिए भी तथागत के मन में अनुकंपा है, इसलिए उसको कभी डांटते भी हैं। आप थोड़ा सा इससे हटकर समझे, इस पूरी घटना से हमने क्या समझना है। इस घटना से हमने ये समझना है, तथागत के इस उत्तर से हमें ये समझना है कि कभी माँ अपने बच्चे को डांटती है, पीटती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चे के प्रति करुणावान नहीं है, वो उस बच्चे के प्रति उसके मन में बड़ा क्रोध है, नहीं। उसके मन में इतना ममत्व है, वो चाहती है कि बच्चा ठीक रहे, वो अनुशासित रहे, वो बेहतर रहे, वो बेहतर जीवन की ओर जाए। इसलिए माता पिता बच्चों को डांटते हैं, पीटते हैं। कभी कभी ये बात थोड़ी अति भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप के मन में बच्चों के प्रति ममत्व का भाव नहीं होता। वो कभी कठोर क्रियाओं का, कठोर वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कठोर वाणी उनके लिए अप्रियकर है, इसलिए वो ना बोले। कठोर वाणी उन्हें ठीक करने के लिए होती है, उन्हें बेहतर बनाने के लिए होती है। तो आज की बात में यहां पर रुकते हैं हम इस छोटे से संदेश के साथ और इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी कड़ी में आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।